ये कहानी आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये रिजवाना की कहानी है और मुझ तक ये कहानी ईमेल के ज़रिए पहुँची है। ईमेल कराची से एक खातून ने की है जिनका नाम मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। उन खातून के यहाँ रिजवाना, जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, लेट 30s में होगी लड़की, औरत जो भी कह लें आप इसको, उनके घर में काम करती है। वाई ताल्लुक़ है, वो राजनपुर से है। कभी कभी काम में ज़रूरत पड़ती है तो ये अपनी वालदा को साथ ले आया करती थी। इसकी वालदा की सिचुएशन क्या है ये इस वक्त आप इस वीडियो में देखें। ये जो हाथ देख रहे हैं ना, एक हाथ की 2 से 3 उंगलियां और दूसरे हाथ की भी उंगलियां 1 से 2 मुतासिर हैं और ये इसके हाथ खुलते नहीं हैं। और ये क्यों है, इससे बात शुरू हुई थी। असल में जिन खातून ने मुझे ईमेल की और उसके ज़रिए पूरी कहानी बताई, उन्होंने बताया कि एक दिन रिजवाना अपनी माँ के साथ काम करने आई तो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैंने देखा ये मुट्ठी बंद करके पोछा वगैरह लगा रही है, तो क्या चक्कर है। अच्छा, अगले दिन रिजवाना जब आई और उसकी वालदा साथ नहीं थी तो उसने कहानी सुनाई। कह रही एक तो ये बात कि ये मेरी वालदा अगर काम नहीं करेंगी तो मेरा बाप जो इस वक्त गाँव में मौजूद है राजनपुर में, वो उसको ज़बरदस्ती कहेगा कि भाई तुम वहाँ पर आ जाओ और गाय बैल का चारा उठाना, खेतों में काम करना, ये काम करो, मजबूर करता है। उसका मुंह बंद रखने के लिए इसने बोला जी कराची में अपनी बेटी के साथ रहूँगी, यहाँ से मैं जो भी काम करूँगी तो मैं महीने के 10-12-15 हज़ार रुपये भेज दिया करूँगी, तो वो खामोश है, वरना वो ज़बरदस्ती इसको वापस बुलवा ले। दूसरी बात कि इसको माजूरियाँ कैसे होंगी, इसके हाथ क्यों नहीं खुलते, मुट्ठी बंद क्यों रहती है। ये बड़ी अजीब सी कहानी थी, मतलब बड़ी दिल खराश कहानी थी। रिजवाना जो अपने लेट 30s में होगी, उसने कहानी सुनाई आज से कोई 20 साल पहले की। 20 साल पहले हुआ क्या था। रिजवाना उस वक्त टीनेज में थी अपने, और इसकी वालदा, जिनके हाथ बिल्कुल में साफ देख भी रहे हैं वीडियो में, जिनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है हाथों की, ये जंग होंगी एक तरीके से। इनकी 3 बेटियां थी। अच्छा, राजनपुर में जो उनका इलाका है बकौल इनके, वहाँ पर रिवाज ये है कि ज़्यादातर जो कमाऊ पूत लड़कियाँ होती हैं उनसे शादियां करते हैं लड़के, ताकि वो शादी के बाद भी कमाती रहें। फिर उनका मिजाज नहीं होता। उनके इलाके के स्पेसिफिकली लोग हैं, उनके गांव के लोग हैं, या ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है। ज़ाहिर बात है ओवरऑल तो नहीं होगी, किसी भी एक कौम को इस तरह टैग कर देना बेहतर नहीं है, लेकिन बाहर हो सकता है जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ ऐसे मसाइल थे। रिजवाना ने बताया मेरी वालदा की जब शादी हुई, मेरे वालिद इनसे उम्र में छोटे थे, लेकिन मेरी दादी ने देख के शादी कर दी कि लड़की कमाऊ पूत है। जो भी यहाँ पे राजनपुर में उनके इलाके में ज़रिया माश था उसके ज़रिए कमाती थी। एक तरह से रिजवाना के वालिद का दिल नहीं था इनसे शादी करने के लिए। बहरहाल शादी हो गई। तीसरी बेटी की पैदाइश हुई, मतलब जब रिजवाना पैदा हुई तो एक तो ये कि जी मुझे सिर्फ बेटियां दे रही है ये, मेरी तो पग ही ऊँची नहीं हो पा रही, मुझे तो लड़का ही नहीं दे रही। फिर वो उस लड़की की तरफ दोबारा माइल हो गया जिससे वो शादी से पहले इश्क करता था, और फिर अपनी माँ से ज़िद करने लगा। तो माँ ने फ़िलहाल तो मना किया कि नहीं अब तुम्हारी बच्चियाँ हो गई हैं, बुरी बात है, शादी हो गई है तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो जब रिजवाना पैदा हुई, आखिरी बेटी जब पैदा हुई, उसके बाद उसने अपनी बीवी का मुँह ही नहीं देखा, बच्ची का मुँह देखना तो दूर की बात। फिर मजबूर होकर रिजवाना की दादी ने उसको दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। हालांकि बीवी को इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन दे दी इजाज़त। मसला ये था कि इसकी थी 3 बेटियां। रिजवाना का बाप जिससे शादी करना चाहता था उसकी भी बहनें ही थीं। अब रिजवाना का बाप जहाँ इश्क करता था वहाँ अपना रिश्ता लेकर गया, तो उसके बाप ने बोला, जो उस वक्त 70-75 साल का होगा, उसने बोला भाई तुम्हें तो पता है बट्टे सट्टे का हमारा रिवाज है, तो तुम मुझे बट्टे में क्या दोगे। उसने नज़र दौड़ाई, अपने ख़ानदान में सोचा, कह रहा था मैं तो कुछ नहीं दे सकता। बार एक लंबी बहस चली और आखिर में, बहुत लंबी बात हो जाएगी, उसको मुख्तसरन मैं अगर आपको बताऊं, आखिर में उसने रज़ामंदी इस बात पे ज़ाहिर की कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकता हूं। तो उसने बोला भाई किससे करोगे, मेरा तो बेटा ही नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर सकता हूँ। अब रिजवाना के वालिद का मुँह खुला का खुला रह गया कि भाई आप 70-75 साल के हैं और आप मेरी बेटी जो टीनेज में आप वो मांग रहे हैं। लेकिन रिजवाना का बाप इस कदर इश्क में मुब्तला था, उसने बोला कि सही है। घर आया, उसने अपनी बेगम को बताया। बेगम ने सुना, एक तो मेरा शौहर जा रहा है हाथों से, दूसरा वो मेरी बेटी को ले जा रहा है, बट्टे सट्टे में दे रहा है एक 70-75 साल के बंदे के साथ। रिजवाना के बाप ने रिजवाना का हाथ पकड़ा जो उस वक्त टीन एज में थी और उसको घसीट के ले जाने लगा। तो रिजवाना की माँ ने बोला कि मैं अपनी जान दे दूँगी। उसने बोला मर जा, तू मुझे और दे भी कह सकती है, बेटियाँ ही दे रही, तू मर जा। रिजवाना की माँ छत पे चली गई और छत के ऊपर से कोई हाई टेंशन वायर वगैरह गुजर रही थी। उसने आखिरी बार बोला कि तुम मेरी बेटी का हाथ छोड़ दो, तुम्हें जो करना है करो, मेरी बेटी को बट्टे सट्टे में नहीं देना। वो कहता तू जो करना है कर, मरना है मर जा, मैं तो लेके जा रहा हूँ। रिजवाना की माँ ने वहाँ हाई टेंशन वायर पकड़ लिए, लटक गई। वहाँ करीब सब लोगों ने, फिर सब लोग भागे, लकड़ियों से उसको गिराया नीचे। बड़ा लंबा अल्लाह ताला ने जिसको जान, जिसकी ज़िंदगी रखी होती है फिर रखी होती है। वहाँ पे करीब में कोई डॉक्टर या अस्पताल तो नहीं था। इलाके के लोगों ने किया क्या कि जी इसके जिस्म में करंट है, इसको ज़मीन में दबा दो। तो 2 दिन तक उसको ज़मीन में, मुंह बाहर, जहाँ से थोड़ी बहुत ग़िज़ा देते रहे, और उसको ज़मीन में दबा के रखा जी इसका करंट निकल जाएगा, सही हो जाएगी। बस वो अब टोटके थे क्या थे, उसकी ज़िंदगी थी, बच गई वो। उसकी वजह से वो हालत हुई
जो मैं आपको वीडियो शुरू में दिखा रहा था कि उसके दोनों हाथ ज़ाया हो गए, बहुत बुरी तरह जल गई। लेकिन अजीब सी बात ये थी कि रिजवाना के बाप ने वहाँ जाके शादी कर ली, उस 70-75 साल के शख्स की बेटी से शादी कर ली, ब्याह कर घर ले आया, अपनी टीनेज बच्ची 70-75 साल के निकाह में दे दी, उसके पास दे दी। अब उसको भी ये था कि मैं उससे बेटा पैदा करूं, मेरी पग ऊँची हो जाए। हालांकि बाबा जी थे, अल्लाह रखा नाम है उनका। दो तरफ जुल्म हो रहा है। किस तरह हो रहा है? एक तो ये कि 70-75 साल के अंकल ने जो रिजवाना से शादी की थी, उसकी जो पहली बेगम थी, उसने अपनी बच्चियों के साथ मिलकर इसके ऊपर जुल्म शुरू कर दिए। खाने पीने को नहीं देती थी, और ये पूरे घर के काम करने के बाद वहाँ पे, क्योंकि ज़रिया माश कोई है नहीं, वो इलाके में लोगों के मवेशी चराने के लिए ले जाया करती थी। तो रास्ते में जो कोई बचा कुचा दे देता था तो वो खा लेती थी, और वो जंगल में ले जा के वहाँ पे जो बीच में घास वास उगती थी, वहाँ पे मवेशी चरा कर वापस ला के उनको दे देती थी। थोड़े बहुत पैसे मिलते थे तो वो लाकर अपने शौहर को दे दिया करती थी। इधर मामला ये चल रहा था, रिजवाना का बाप जो अपनी माशूका लाया था शादी करके, वो घर पे राज कर रही थी, और रिजवाना की माँ, जिसके हाथ में आपको शुरू में दिखा रहा था, उस वक्त नया नया करंट उसको लगने के बाद उसकी हालत बुरी थी। तो कहते हैं घर में एक तरफ पड़ी हुई थी। अब गुर्बत का निज़ाम था कि एक कमरे के घर, और वहीं वो दूसरी शादी करके भी ले आया, जहालत की इंतहा। और वो एक तरफ पड़ी हुई, उसके मुंह में किसी ने पानी या दाना डाल दिया तो डाल दिया, मुंह पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, बुरी हालत है। दूसरी तरफ वो अपनी माशूका के साथ नई ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरी तरफ उधर बाबा जी क्या कर रहे थे, अल्लाह रखा, वो एक टीनेज बच्ची जिससे वो शादी करके लाए थे, उससे बेटा पैदा करने के लिए कोशिशों में लगे थे, और उनका बेटा पैदा हो गया। और बेटा पैदा होने के दौरान वो लड़की वही सिचुएशन, लोगों के घर का काम करने के बाद मवेशी लोगों के चराने जाती, कोई रास्ते में खाने को दे दे तो दे दे, अदरवाइज़ वो क्या न्यूट्रिशन, क्या ग़िज़ाइयत, क्या बाकी चीज़ों का ख्याल रखना, उनको कोई फ़िक्र नहीं थी, उनको बस बच्चा चाहिए था और बेटा पैदा हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ अब रिजवाना की जो माँ थी, वो थोड़ी बहुत बहाल उसकी ज़िंदगी होना शुरू हुई, ज़िंदगी में थोड़ी सेहत आनी शुरू हुई, कि चलना फिरना शुरू हुई। तो उसके शौहर ने उसको, जो अपनी माशूका के साथ नई ज़िंदगी इंजॉय कर रहा था, उसने बोला तूने अगर यहाँ रहना है, जो हमारे मवेशी, इनका ख्याल रख, खेतों में काम कर। एक दिन रिजवाना की माँ को ख्याल आया कि मेरी बच्ची ऐसे ऐसे जंगल में निकल जाती है, तो मैं जंगल में उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ खाना का बचा था, उसको पता था उसको खाने को कुछ नहीं मिल पाता, मैं थोड़ा बहुत खाना लेके उसके पास चली जाऊँ कि वो खा ले। अब वो ढूंढती ढांढती थोड़ा सा खाना बचा हुआ उनके हाथ में चली गई, तो उसने देखा कि रिजवाना का बच्चा एक जगह पर पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर चूंटे लाल और काले बड़े वाले चूंटे उसके जिस्म पे, यहाँ तक के आँखों तक पे चिपके हुए हैं। एक एक चूंटा उसने रो रो के हटाया, और फिर रिजवाना को आवाज़ें दी। रिजवाना दौड़ी हुई आई, उसने बोला मेरी बकरियां आगे निकल गई थी, मैं तो उनको लेने गई थी। कहनी तुमने जंगल में बच्चा छोड़ दिया, अगर कोई जानवर खाया था, और तेरे बच्चे के साथ ये हुआ है। बहरहाल ये सिचुएशन हुई। उसके बाद रिजवाना के 3 बेटे हुए और 2 बेटियाँ हुई, मतलब मैं आपको फास्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ रिजवाना का बाप, जिसकी पहले बेटियाँ ही थी, उसको भी मेरे ख्याल से 2 या 3 बेटे हुए, तो उसकी भी एक तरीके से नाक ऊँची हो गई, उसकी पग ऊँची हो गई, और बड़ा खुश हुआ। एक तो उसको अपनी माशूका भी मिल गई थी शादी के बाद, तो उसकी तो डबल खुशी थी, वो तो अपनी ज़िंदगी में मगन था। अब आप जी आ जाएँ 2026 में। रिजवाना अब कराची में जिस घर में काम कर रही है, उन्हीं ने मुझे ईमेल के ज़रिए पूरी कहानी बताई और चीज़ें भी भेजी, जिस वक्त मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाई। रिजवाना की जहाँ शादी हुई थी, 70-75 साल का वो शख्स था 20-22 साल पहले। अब वो क्या होगा, 90 साल का तो होगा, अभी भी ज़िंदा है। अब वो रिजवाना के साथ कराची में रहता है, और रिजवाना उसकी पूरी ज़िम्मेदारी निभा रही है, पूरा ख्याल रख रही है, एक ऐसे शख्स के साथ जिसने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे, और कोई मैच नहीं था शादी का। वो शख्स रिजवाना के रहमो करम पर क्यों है? अब रिजवाना के रहमो करम पर यूँ है कि जब उस 70-75 साल के जब था, उसने जब दूसरी शादी की कुछ सालों पहले, बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहा, तो उसकी पहली बेगम ने जायदाद के नाम पे, क्या थोड़ी बहुत ज़मीन होगी खेती बाड़ी के लिए, वो नाम करवा के रिजवाना को बोला भाई इसने तुझसे शादी की, अब तू ही संभाल इसको, इसके मत्थे मार दिया। अब ये कराची में उसका ख्याल रखती है, और रिजवाना की माँ उसके साथ रहती है, वो जो हाथ में आपको शुरू में नहीं दिखा रहा था, और वो मेहनत करती है रिजवाना की माँ, कि अगर वो नहीं करेगी तो रिजवाना का जो बाप था, जो अपनी दूसरी बेगम से आज 20-22 साल हो गए बेटे पैदा करने के बाद, आज तक एक रोमांटिक लाइफ गुजार रहा है और बड़ा खुश है, वो कहता है जी तुम मेरी निकाह में हो, मेरा एहसान मानो, अगर वहाँ से मुझे पैसा भेजो 10-12-15 हज़ार जो भी है महीने के, वरना मैं तुम्हें यहाँ बुला लूँगा और तुम्हें यहाँ की खेती बाड़ियाँ करनी पड़ेंगी। उसने बोला मुझे खेती बाड़ी नहीं करनी, मैं अपनी बेटी रिजवाना के साथ यहाँ पर हूँ और मैं काम करूँगी। बीच में उस खातून का एक एक्सीडेंट हुआ, उसकी हिप बोन का प्रॉब्लम हुआ, बॉल डलनी थी, गाड़ी वाला मार के चला गया। तो बॉल के लिए तो काम जिनके घरों में करती थी उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे दे दिए, अब वो सर्जरी के पैसे नहीं थे,
तो उसके बाप को फ़ोन किया कि तुम्हें हर महीने 10-12-15 हज़ार रुपये भेजती है, ये हालत हुई है। उसका बाप वहाँ पे मवेशी हैं, 10-15-20 गायें हैं, फिर बकरे रखे हुए हैं, सही काम है, उसका खेती बाड़ी भी चलती है। वो कहता नहीं, उससे बोलो कि मेरे निकाह में रहना सही है, नहीं रहना कोई मसला नहीं, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मरती है मर जाए, माजूर होती है हो जाए। और माजूरी क्या हुई, उसका वो बॉल नहीं डल सकी, जिसकी वजह से उसकी एक टांग में फ़र्क आ गया और एक टांग बिल्कुल बेकार हो गई। हाथ 20-22 साल पहले ही बेटी को बचाने के चक्कर में ख़त्म हो गए थे, एक टांग से भी गई। लेकिन वो फिर भी लोगों के घरों में काम करती है कि अपने उस शौहर को जिसने उसको किसी खातिर में नहीं लाया, उसको पैसा भेज दे ताकि वो कहीं इसकी ज़िंदगी आके कराची तबाह ना कर दे। जिस खातून ने मुझे पूरी कहानी बताई ना, तो मैं रिजवाना को बोलती हूँ कि तू अपने 90 साल के उस शौहर जिसने तुझ पर इतना जुल्म किया, इतनी ज़्यादती की, उसका ख्याल रख रही है। तो रिजवाना क्या कहती है? बस इस कहानी का अख्ताम में इसी पर करूँगा क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। वो रिजवाना कहती है उस खातून को जिस घर में वो काम करती हैं कि बाजी मैं क्या करूं, मैं कराची में रहती हूं या अपने घर इलाके में भी रहती हूं, तो मेरे लिए एक मर्द की चप्पल मेरे घर के बाहर होना ज़रूरी है ताकि लोग मेरी घर की तरफ मैली आँख से ना देख सकें। ये माइंडसेट है हमारे लोगों का। बहुत शुक्रिया।